मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। आप समझ गए होंगे फ़कीर का मतलब होता है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, विवेकानंद, विचारों का बादशाह और बाकी सारे चीज़ों में एक जंगली जिसके पास कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हमें बुद्ध का ज्ञान हो, विवेकानंद का विवेक विचार हो, पवित्रता हो सोच में, वचन में और कर्म में, तो इसी चीज़ की आवश्यकता है इस आधुनिक युग में। मेरे जीवन का एक ही सपना है कि पृथ्वी पर जितने भी रहने वाले मनुष्य जाति के लोग हैं उनमें यही विचार पैदा करो। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में प्रगतिशील होकर मानव मनुष्यता को प्राप्त करेगा और फिर इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतर जाएगा, जहाँ नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का नामो निशान मिट जाएगा और हर जीव जंतु से प्यार करेगा जिस तरह से वह खुद से प्यार करता है। इसीलिए मेरा प्यारा दोस्त चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाया द ग्रेट डिक्टेटर, और उसका जो लास्ट स्पीच था उसमें यही कहा था कि पृथ्वी माता हम सबों को सब कुछ देने के लिए पर्याप्त रखा है। हवा, पानी, खाना पीना, रहना सहना, सारी सुविधाएं, और इस पृथ्वी पर सारे ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान लोग हमें वैज्ञानिक सुविधाओं से लैस कर दिए। हमारे पास सारे ऐशो आराम की साधन हैं, लेकिन हम इस मशीनी युग में खुद मशीन बन गए। हमारे सोचने की शक्ति ख़त्म हो गई, हमारी भावनाएं ख़त्म हो गई। हम जंगली जानवरों की तरह स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराज़गी के शिकार हो गए। हर मनुष्य यही सोचता है, मैं प्रगति कैसे करूं, मेरे पास धन कैसे हो जाए, मैं प्रधानमंत्री कैसे बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति कैसे बन जाऊं। उसका लक्ष्य प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने में। उसका मन बिल्कुल लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट व्यक्ति है। आप हिंदुस्तान की सरहदों पर देखो, आज जितने भी गुंडे, लुच्चे, लफंगे हैं सभी राजनीति में हैं और सब एक ही होड़ में लगा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन उन गद्दारों से, इन दुष्टों से, इन लोभी लालची जानवरों से ये पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री बन के तुम केवल अपनी जो तुम्हारी वासनाएं हैं, जो तुम्हारे मन में स्वार्थ की एक पराकाष्ठा है, उसको पाने के लिए सोचते हो। क्यों नहीं तुम मेरी तरह फ़कीर बनना चाहते हो? क्यों नहीं तुम बुद्ध विवेक बनना चाहते हो, विवेकानंद बनना चाहते हो? क्यों नहीं तुम चाहते हो कि पृथ्वी में सबका कल्याण हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। संगसद्वं संवदध्वं समो मानासि जानतां, देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानं मंत्रः समीतिः समानं मनः सचित्तमेषां, समानं मनः सचित्तमेषां, समानो आकुति समानि हृदयानिवा, समानो अस्ति यथा वसु शासते। सारांश यही है कि मेरा जीवन ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान हो, लेकिन उसकी जो सफलता और सार्थकता है मानवता के कल्याण में समर्पित हो। जीव जंतु, पशुओं की रक्षा में हमारे जीवन का एक एक पल गुजरे, हमारे शरीर का एक एक कण, एक एक कतरा मानवता के कल्याण के लिए समर्पित हो, क्योंकि एक दिन हम सभी पृथ्वी को छोड़ के चले जाएंगे। जितने भी ज्ञानवान, विचारवान हुए वो मेरे दोस्त हैं भाई, विचारों से मेरी दोस्ती है। कुछ अहंकारी, दुराचारी दूर समझेगा कि वैज्ञानिक न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग हमारा दोस्त कैसे हो गए। अरे भाई, उनके विचारों से मेरी दोस्ती है। मैं जब बोलता हूँ कि मैं विवेकानंद हूँ, बुद्ध हूँ, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ और मैं हूँ अब्राहम लिंकन, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो हूँ। उनके विचार, उन सोच, क्योंकि वो सोच मेरे दिमाग में है और यही सोच आप लोगों के लिए मैं समर्पित करना चाहता हूँ। सारे ज्ञानवान, विचारवान लोगों ने कहा
जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। सूरज न बन पाया तो दीपक बनकर चलता चल, सूरज न बन पाया तो दीपक बनकर चलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पर चलता चल। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। प्यारे दोस्तों, दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। अपने परिवार में अपने लोगों को स्वार्थ के बस तो बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या बाहर समाज में, राज्य में, देश में और उससे भी बृहद पृथ्वी पर जो अनेक जीव जंतु हैं, क्या उनके लिए सम्मान है? जंगली जानवरों की तरह, बाघ की तरह, शेर की तरह, खूंखार जानवरों की तरह लोगों का शिकार करते हो। पाखंडी, गद्दारों, दुष्टों, प्रधानमंत्री पद के लिए हो, लोगों को गालियां देते हो दिन रात। अरे दुष्ट, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति के बारे में सोचा होता। और गांधी गांधी तो बहुत कहते हो, लेकिन क्या गांधी जो कहा उसको सुना तुमने? गद्दार, वैष्णव जंतो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान न आने रे। सहजलोक माँ सौने बंदे, निंदा न करे कहनी रे, बाज काच मस निश्चर लाके, धन धन जननी तेरी रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, काम क्रोध निवारा रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। प्यारे दोस्तों, ये सारे ज्ञान के चीज़ हैं। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जनी मात्रे, जीवा थके सत्य ने बोले, पर धन नौ धाले हाथ रे। माफी चाहता हूँ। मोह माया व्यापी नहीं जनी, दृढ़ वराग जिन मन मारे, राम नाम सु ताने ताली, सकल तीरथ तन मारे। राम नाम सु तानी लागी। देख भाई, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, बोला ना, आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस का भौतिकी शास्त्री का महान विद्वान हूँ, रमन का दोस्त हूँ। राम नाम का मतलब है कर्मवीर पुरुषोत्तम, विचारों का सम्राट, जिसमें करुणा, दया हो, प्रेम हो, वैज्ञानिक रीति से सोचने समझने की शक्ति हो। तो राम नाम का मतलब है सत्य, प्रेम, अहिंसा पर चलने वाला व्यक्ति। अगर इस पद चिन्हों पर चलते हो तो वही राम नाम है। मैंने राम, मैंने रहीम, मैंने भगवान, मैंने अल्लाह, मैंने जीसस में किसी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरी नज़रिया किसी से कम नहीं है। मैं अपने आप को किसी के विचारों का गुलाम नहीं समझता। इसीलिए तुम्हें भी सोचता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, अपने विचार करो, अपने दुनिया को अपने नज़रिए से देखो, साफ साफ दिखेगा। प्यारे दोस्तों, जिस दिन हम सभी समझदार हो जाएंगे तो फिर मेरे दोस्त कबीर की वो कविता याद रखो। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी चल कर चले हम ऐसे जग रोए। धन्यवाद करता हूँ। यहाँ दारिंदे दुष्टों की पारंबार है, अंबार है। विश्वयुद्ध के लिए लोग तैयार हैं। जेलेंस्की, पुतिन, जो बाइडेन, सारे लोग न्यूक्लियर वेपन को तान के रखे हैं। इन दुर्जनों से कैसे मुक्ति मिले? जो बुद्ध, विवेक, गौतम, सिद्धार्थ के पद चिन्हों पर चलते हैं, जो हमेशा लोगों के कल्याण में जीवन को समर्पित किया हूँ मैं। आइए मेरे साथ हाथ बढ़ाइए। ये अहंकार छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। अलेक्जेंडर भी मरा कुत्ते की मौत, 33 वर्ष की अवस्था में मरा। हिटलर भी मरा कुत्ते की मौत, फ्रीजिंग भी मरेगा कुत्ते की मौत, जॉन भी मरेगा, नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर, कुत्ते की मौत। तो कुत्ते की मौत मरने के लिए बाइडेन हो, जेलेंस्की हो, पुतिन हो या नेटो के हेड्स हो, लड़ोगे तो मरोगे यार। लड़ाई का रास्ता ही है ऐसा सर्वनाश का। सर्वनाश के रास्ते पर चलोगे तुम्हारा विनाश हो। जीसस क्राइस्ट मेरा दोस्त कह के गए, तलवार लेके चलने वाले की हत्या तलवार से होती है। बारूद के भीत पर बैठे हुए लोग, बारूद की बुनियाद पर लड़ने झगड़ने वाले लोग, सबका विनाश कर डालोगे। सर्वनाश अवश्य भावी है। इसलिए लाओ मेरे साथ पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लो। We think too much, we feel too little. Machinery that gives us abundance has left us with want. We have developed a speed, but we have shut ourselves in. More than cleverness, we now need kindness and gentleness. More than machinery, we need humanity. Without all these great virtues, the world will come to World War III
and all will be lost. And as predicted my best friend Albert Einstein, we are not very much aware with which weapons the World War III will be fought, but it's very much definite and absolutely correct that World War IV will be fought by Stone Age weapons, stones, lathis, sticks, nothing more than that. Arise, awake, and stop not. O groveling thought, mankind, where your wits have gone, where your intelligence has gone for loot gathering. Why don't you become rational? Why don't you think positive and creative? Why don't you become useful, productive, and creative human being? Control attention and concentration towards growth and development, not towards destruction, not towards annihilation of the world, which Mother Earth has given so beautifully. Thank you, viewers. Look around the jungle all around here. This is Fakir Yogi Virendra Yogi, the servant of mankind. Proudly I tell you, I want nothing but absolute kindness, compassion, honesty, integrity, humility, generosity, affection, and cooperation. Thank you, viewers.